गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अविनाश कुमार आपका जीके टीचर। तो आज हम क्लास 7 के चैप्टर 42 का टॉपिक 1 जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मिमिक्री, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। मिमिक्री का अर्थ होता है अनुकरण, किसी की नकल करना। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे कॉमेडी वीडियोस देखे होंगे, उसमें आर्टिस्ट जो होते हैं, कॉमेडी आर्टिस्ट जो होते हैं, वो दूसरे सुपरस्टार्स की मिमिक्री करते हैं, नकल करते हैं। वैसे जीव जंतु भी, जैसे कि हमारा चैप्टर है द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। जीवन जीने के लिए हम सबको और हम सबके साथ साथ, जैसे कि हम अपने जीवन जीने के लिए कमाते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नाम रोशन करते हैं, तो उस प्रकार से जानवर तो नाम वगैरह नहीं रोशन करते हैं, लेकिन फिर भी जानवर खुद को जीने के लिए, जैसे कि उनके पीछे शिकारी होते हैं, कुछ शिकार होते हैं, कुछ शिकारी होते हैं, कुछ प्रे होते हैं, कुछ प्रीडेटर होते हैं, क्योंकि ऐसे जानवर मौजूद हैं जो दूसरे छोटे जानवरों को खाते हैं। तो उन बड़े जानवरों का भोजन नहीं बनने के लिए और बड़े जानवर ताकि छोटे जानवरों को खा सके, उनसे बचने के लिए, उनसे छिपने के लिए जो खूबियाँ अपनाते हैं, जो गुण, जो कार्य करते हैं, तो उसी के संदर्भ में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या? मिमिक्री, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन एडॉप्टेशन के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें कि जीव बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक गर्मी से बचने के लिए खुद को सुला देते हैं, वो खुद सो जाते हैं महीनों, 2 महीने, 3 महीने, पूरे ऋतु के दौरान, पूरे ठंड के मौसम के दौरान या फिर पूरे ग्रीष्म ऋतु के दौरान वो खुद सो जाते हैं। ठीक है, तो मिमिक्री का मतलब अनुकरण करना, नकल करना, दूसरे जीवों की नकल करना ताकि बड़े जीव डर जाए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी हमारे टफ वर्ड है यहाँ पे लिखे गए हैं, जिसके अर्थ हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि हमारा पहला अर्थ है एडजस्ट। एडजस्ट का अर्थ होता है समायोजित करना या फिर ढालना। ठीक है, खुद को आयोजित कर लेना, खुद को व्यवस्थित कर लेना, जिसको हम बोलेंगे एडजस्ट। उसके बाद है प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी, जो शिकार करता है। ठीक है, जो छोटे जीवों को खाना बनाता है। और प्रे का मतलब नॉर्मली छोटे जीव जो बड़े जानवरों के शिकार हो जाते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं शिकार। उसके बाद मिमिक्री, जैसे कि हमने बताया आपको, अनुकरण। कोरल मतलब मूंगा। जैसे कि हमारा एक जो द्वीप है, हमारा एक यूनियन टेरिटरीज है लक्षद्वीप, वो टोटल कोरल आइलैंड ही है। ठीक है, तो समुद्री जीव होते हैं कोरल, जिसको हम बोल सकते हैं मूंगा हिंदी में। उसके बाद अवॉइड का मतलब टालना। उसके बाद है स्कार्स का मतलब होता है कमी। ठीक ना, जब लैक हो जाए, लैक मतलब कि कमी होता है, कि वाटर की कमी होती है, भोजन की कमी होती है, तो उसे हम स्कार्स से दर्शाते हैं, स्कार्सिटी या फिर स्कार्स। उसके बाद है पैटर्न रिसेंबलिंग। पैटर्न रिसेंबलिंग का मतलब किसी के हाव भाव को अपना लेना, किसी स्वरूप से या फिर किसी प्रारूप से मिलता जुलता, जिसको हम बोलेंगे पैटर्न रिसेंबलिंग। उसके बाद है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है शीतकालीन निद्रा। मतलब ठंड के मौसम में जीव महीनों दिन के लिए जो सो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइबरनेशन। और उसके बाद है हमारा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है ग्रीष्मकालीन सुस्ती या फिर ग्रीष्मकालीन निद्रा। जिस प्रकार से ठंड के दिनों में जीव सो जाते हैं, खुद को भोजन की कमी से बचने के लिए, दूसरे जानवरों से बचने के लिए, ठीक है, खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए। और उसके साथ ही है, तो जिस प्रकार से हम हाइबरनेशन पढ़ते हैं ठंडे के दिनों में होता है, उसी प्रकार से एस्टिवेशन जो होता है वो गर्मी के दिनों में होता है। कुछ जीव जो होते हैं वो गर्मी के दिन में खुद को सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे कुछ मेंढक होते हैं, ठीक है, या फिर जैसे स्नेल्स होते हैं, वो गर्मी के दिनों में खुद को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो सो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ते हैं, लिविंग बींग्स एडजस्ट टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। सजीव जो होते हैं वो खुद को समायोजित कर देते हैं अपने पर्यावरण के परिवर्तन के अकॉर्डिंग, अपने पर्यावरण के वेदर के अनुसार, मौसम के अनुसार, गर्मी के अनुसार, ठंडे के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं।
एंड दे डू दिस डिफरेंट वेज, और ये अपने आप को ढाने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं। मेनी एनिमल्स फूल देयर प्रेडेटर्स और प्रे बाय कॉपीइंग अदर क्रिएचर, बहुत सारे जीव जो है वो दूसरे अपने शिकार से बचने के लिए या फिर शिकारियों से बचने के लिए दूसरे जानवरों की तरह अपने आप को दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड मिमिक्री, और इसे कहा जाता है मिमिक्री, अनुकरण। फॉर एग्जाम्पल, मेनी हार्मलेस स्नेक मिमिक द पॉइजनस कोरल स्नेक टू स्केयर अवे प्रेडेटर। बहुत सारे जो हानि रहित साप, मतलब उनमें कोई हानि नहीं होती है, ठीक ना, वो अगर काट दे तो कोई मरता नहीं है, या फिर वो किसी दूसरे जीव को भी काट ले तो उस जीव का भी कुछ बाल बाका नहीं होता है। तो वो अपने आप को इस तरीके से दर्शाते हैं जैसे कि उनमें कितना सारा विष छिपा हुआ है, तो वो कोरल स्नेक की तरह बिहेव करते हैं। मोनार्क एंड वाइसराय बटरफ्लाई आर फाउल टॉक्सिक एंड टेस्टिंग एंड टॉक्सिक। और जो मोनार्क और वाइसराय बटरफ्लाई होती हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका की तितलियां हैं, वो अपने आप को इस तरीके से दिखाती है जैसे कि उनमें बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आता है, उनमें उनका टेस्ट जो है वो बहुत गंदा है। दे हैव ब्राइट वार्निंग कलर्स एंड पैटर्न रिसेंबलिंग ईच अदर, और उनमें ब्राइट कलर, चमकीले कलर होते हैं जो अपने शिकारी के मनोदशा को बिगाड़ देते हैं, ठीक है। सो दैट प्रेडेटर्स अवॉइड ईटिंग बोथ बटरफ्लाई, और इसलिए जो शिकारी होते हैं वो इन दोनों बटरफ्लाई को नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं। वे काफ़ी चमकीले रंग को खुद को बना लेते हैं, जिससे कि शिकारी डर जाते हैं कि फायर है, ठीक है। उसके बाद है इन विंटर, सर्दियों के मौसम में, व्हेन फूड इज स्कार्स सम एनिमल्स गो इनटू अ स्टेट लाइक डीप स्लीप, तो जीव गहरी निद्रा में चल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन, और इसे हाइबरनेशन कहा जाता है, शीतकालीन निद्रा, शीतकालीन सुस्ती। तो जब भोजन की कमी हो तो पहले ही जीव, जब भोजन का मौसम होता है, जब मौसम उनके अनुकूल होता है, तो वो इतना सारा खा लेते हैं और ढेर सारा फैट अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि वो महीनों दिन तक सोते रहें और उन्हें भोजन की आपूर्ति होती रहे। उनके फैट से, फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है, और कार्बोहाइड्रेट से ही हमें एनर्जी मिलती है ताकि हमारे शरीर के ऑर्गन सारे काम कर सके, जैसे कि हमारा हार्ट ब्लड पंप कर सके, सारे जगहों पर खून पहुंच सके, ठीक है। सम एनिमल्स सच एज हेजहॉग हाइबरनेट राइट थ्रू द विंटर। कुछ जानवर जैसे कि हेजहॉग पूरे ठंडी के मौसम में सोता ही रहता है। Others like deer, squirrel and raccoons may wake up to eat and move around on warmer days. लेकिन कुछ अन्य जानवर जो है जैसे कि स्क्वायरल हो गया, जैसे कि गिलहरी, जैसे कि भालू हो गया, और रकून्स जो कि एक प्रकार का छुछुंदर का प्रजाति है, वो भी अपने आप को जब दिन जब दिन कुछ गर्म होते हैं तो उन गर्मी के दिनों में वो जागते हैं, खाते हैं और फिर सो जाते हैं। इन रेयर केसेस लाइक दैट ऑफ वुड फ्रॉग, the animal freezes when temperature fall to certain level and thaws again when it gets warmer. और कुछ केसेस में, जिसे एक प्रकार का फ्रॉग है जिसे हम बोलते हैं वुड फ्रॉग, कास्ट मेंढक, तो वो अपने आप को जमा लेता है और जैसे ही टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है वो बर्फ की तरह जम जाता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका शरीर पिघलने लगता है और उसमें जैसे जान आ जाती है और वो एक्टिव हो जाता है। सम टाइप ऑफ स्नेल्स, और कुछ प्रकार के स्नेल्स या फिर फ्रॉग्स जो है, या फिर टोड और फ्रॉग मेंढक को ही बोलते हैं, लेकिन फ्रॉग जो होते हैं वो मार्सी एरिया या फिर वाटर में रहते हैं, और जो टोड होते हैं वो नॉर्मली किसी जगह पे भी रह सकते हैं, सूखे जगह पे भी रह सकते हैं। उनके स्किन जो होते हैं वो खुरदरे होते हैं, मटमैले होते हैं, जिन्हें टोड कहा जाता है, और जो फ्रॉग होते हैं वो नॉर्मली ग्रीन कलर के होते हैं। तो कुछ प्रकार के स्नेल और फ्रॉग जो होते हैं वो गहरी निद्रा में चल जाते हैं, जैसे कि हाइबरनेशन में ठंडी के मौसम में बहुत सारे जीव जो है वो सो जाते हैं। उसी प्रकार से गर्मी के दिनों में, ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई समर्स, गर्मी के दिनों में सूखे मौसमों में कुछ प्रकार के स्नेल्स और कुछ मेंढक गहरी निद्रा में चल जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है ग्रीष्मकालीन सुस्ती, जिसे कहा जाता है दिस इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ओके, सो
यहाँ पे हमने इन तीनों टर्म को डिफाइन कर लिया है। जरा एक बार वर्ड्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है व्हाट इज मिमिक्री। मेनी एनिमल्स फूल देयर, कई सारे जानवर अपने शिकार को या फिर शिकारियों को मूर्ख बनाते हैं, फूल। बाय कॉपिंग अदर क्रिएचर, दूसरे जीवों की नकल करके वो अपने शिकार को, अपने शिकारियों को मूर्ख बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, मिमिक्री, अनुकरण, अनुकरण करना, नकल करना। उसके बाद है व्हाट इज हाइबरनेशन, शीतकालीन सुस्ती या निद्रा क्या कहलाता है। व्हेन फूड इज स्कार्स, जब भोजन की कमी हो जाती है। सम एनिमल्स, कुछ जानवर गो इनटू स्टेट ऑफ डीप स्लीप, तो वे गहरी निद्रा में चले जाते हैं। कुछ जीव गहरी निद्रा में चले जाते हैं, भोजन की कमी ना फील हो इसके लिए। इन विंटर, सर्दी के मौसम में। दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन, और इसे हाइबरनेशन कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला जो टर्म है एस्टिवेशन, ठीक है। जैसे कि हाइबरनेशन होता है ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में होता है एस्टिवेशन। व्हेन एनिमल्स फॉल इनटू स्लीप सिमिलर टू हाइबरनेशन, हाइबरनेशन के जैसे ही गहरी निद्रा में जब जीव चले जाते हैं ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई समर्स, मतलब गर्म और सूखे गर्मी के दिनों में, दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन, इसे ग्रीष्मकालीन निद्रा कहते हैं। तो आज के लिए इतना, और अगले लेक्चर में, अगले रिकॉर्डेड लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, और आपका नया वर्ष हार्दिक मंगलमय है।